हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट का जो है प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। और इसके बाद इसके पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट डाला था, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, क्योंकि उस वीडियो में हमने सारे सवालों को ट्रिक से याद करा दिया था। तो आज के इस वीडियो में जो आज का ये हमारा पहला सेट होगा, क्योंकि ये मैं फिर से डाल रहा हूँ, इसलिए इसका भी मैंने नाम जो है पहला सेट ही रखा है। और इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि सभी सवालों को आपको ट्रिक से याद कराया जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब नहीं करने पर आपको जो है नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन सा वीडियो बना है और कौन सा वीडियो नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज का हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है, कौन होता है, किसके द्वारा होता है या किसमें होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस में है आपके पास डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, और मस्तिष्क में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शंस नंबर ए, डीएनए अणुओं में। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक लगाना है, जैसे संदेश, संदेश क्या होता है, संदेश को देना होता है, संदेश को क्या होता है, संदेश दिया जाता है। तो संदेश देना, संदेश देना, देना, इस डीएनए को देना पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। डीएनए को क्या पढ़ेंगे, देना पढ़ेंगे, इसलिए संदेश देना। यहाँ से आप लोगों का ट्रिक से याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि आपको बताना है। पहला है मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन या विजाणु जनन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, मुकुलन। तो हाइड्रा में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रा का बात करें, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से, मुकुलन से। हाइड्रा से आप लोगों को याद रखना है हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो जब आप किसी मित्र से आप लड़ाई करते हो, इमेजिन करो कि आप किसी मित्र को बोल रहे हो कि मुझसे अगर लड़ोगे तो मैं हाइड्रोजन बम मारूंगा, ठीक है। तुम्हारा जो पूरा क्या हो जाएगा, कुल खत्म हो जाएगा। कुल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा फैमिली, खानदान, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा करना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें। अभी ठीक उसी सवाल को उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। तो उसी सवाल को उल्टा किया है। अब यहाँ पे देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों का हाइड्रा ऑप्शन तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ईस्ट में। अब देखिए मुकुलन, मुख, मुंह यानी कि मुंह, ठीक है। मुकुलन से आपको मुंह याद रखना है। तो हम लोग जो है सुबह में, मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ मुंह करते हैं। किधर करते हैं बाबू, ईस्ट की तरफ करते हैं, यानी पूर्व की तरफ करते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो उगता है हमारा पूर्व की ओर से उगता है, तो ईस्ट की तरफ मुंह करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ईस्ट याद रखना है, ठीक है। मुंह से ईस्ट याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। तो ठीक है, इसके वाले क्वेश्चन में ठीक हाइड्रा आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि ईस्ट कोशिका किस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करता है। फिर देखिए ईस्ट किया है। अब यहाँ पे आपको क्या, पहले मुकुलन बोला था, अब क्वेश्चन को ये उल्टा पुल्टा करता है। तो ठीक आप लोगों को याद हो गया होगा कि मुंह किधर करेंगे, ईस्ट की तरफ, तो मुकुलन हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है, कह रहा है एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। देखिए प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो होता है बहुखंडन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ट्रिक की बात करें तो प्लाज्मोडियम में एक ऐसा वर्ड होता है स्टेडियम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्टेडियम। स्टेडियम का उपयोग हम तब करते हैं जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। तो बहु से बहुत, बहु से बहुत, आप इसको याद कर लेना। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में जो किस प्रकार का जनन होता है, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या द्विविखंडन। तो देखिए अमीबा में जो जनन होता है वो होता है द्विविखंडन। अमीबा में आपको एक नाम याद होगा, अमीबा में कौन से फल का नाम आ रहा है, आम। और आम में भी द्विखंड होता है, एक उसका गुदा होता है, एक उसका गुठली होता है, ठीक है। तो द्विखंडन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। अब देखिए कोई विलयन लाल है, लाल से वो क्या हो रहा है, नीला हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, एक हमने आपको बताया क्या था, एक बताया था हमने ट्रिक आपको नीला, कि शुरू में नीला होगा और फिर वो लाल होगा। तो इसका जो मैंने बताया था वो आम, आम से अम्ल, ठीक है। तो आम क्या होता है, पहले नीला होता है फिर लाल हो जाता है। तो आम, आम से यानी अम्ल, तो अम्ल नीला से लाल होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लाल से नीला हो रहा है, तो ये क्षार है। तो ये क्या है, क्षार है। और क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर कह रहा है उसका पीएच मान क्या होगा, कोई विलयन लाल को नीला कर दे रहा है,
तो उसका पीएच मान आपको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है? और जब क्षार हो गया 7 से अधिक है उसका मान, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा ना, ये भी होगा और ये भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर होने वाला है। अगला सवाल कह रहा है आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? कोई भी अम्ल है उसका पीएच मान क्या होगा? देखिए जो 7 होता है वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो 7 से कम होगा। जो 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है, 7 के जो बराबर होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है? चलो, अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कोई उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन कब होगा? 7 से अधिक नहीं, 7 से अधिक क्षार हो जाएगा, 7 से कम अम्ल हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, जो उदासीन हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 पे है क्षारीय विलयन का पीएच मान, 7 नहीं, 7 क्या था? उदासीन था, 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षारीय, ठीक है? तो कह रहा है क्षारीय विलयन 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कौन अधिक क्षारीय है? अब देखिए 7 से जो ऊपर जाता है वो कौन होता है? क्षारीय हो जाता है। अधिक क्षारीय बोला है, तो ये भी क्षार है, 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 लेकिन अधिक क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच मान अधिक है, यानी कि पीएच 14, ठीक है? कौन अधिक अम्लीय है? अब आपको अम्लीय बताना है, तो पीएच 8 होगा, पीएच 2 होगा, पीएच 6 होगा या पीएच 5 होगा? यहाँ पर सबसे अधिक हाईएस्ट नंबर किसका है? सबसे हाईएस्ट नंबर आप देखोगे पीएच 8 का है, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है? ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अम्ल है नहीं, क्योंकि ये 7 से अधिक है, ठीक है? तो ये नहीं होगा। अब 7 से कम कौन है? 2 है, 6 है, 5 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 6, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपसे सिरके में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, एसिटिक अम्ल, ठीक है? इसको अगर आप यहाँ पे ट्रिक लगाना चाहोगे तो आप लगा सकते हो, जैसे सिरका है तो सिरका से आपको सिर याद हो जाएगा, और एसिटिक से आपको एसी याद रखना है। तो जो एसी होता है, एसी कहाँ लगाया जाता है? सर के ऊपर लगाया जाता है ना, तो यहाँ से आप यहाँ से ट्रिक मिला सकते हो, ठीक है? गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में। अगला सवाल देखो क्या है, नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, चींटी का डंक होगा, चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा-सा टफ हो गया, ठीक है? अब आप लोगों को ये रटना होगा, रट्टाफिकेशन करना होगा। रटते-रटते क्या होगा, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में भूल जाओ। तो यहाँ पर आप मेरी बातें थोड़ी-सी ध्यान से सुन लेना। आपको मान के चलो कि आपको ना डॉक्टर कह दिया कि आपके शरीर में ना ऑक्सीजन की कमी, ऑक्ज़ेलिक से क्या आपको याद आ रहा है? ऑक्ज़ेलिक से एक वर्ड बनेगा ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्स, ठीक है? तो आपको ना डॉक्टर बोल दिया है क्या कि आपके ना शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, O2 की कमी हो गई। आप टमाटर खाओ। ठीक है? क्या खाने बोल दिया डॉक्टर आपको? टमाटर खाने। क्या खाने बोल दिया आपको? टमाटर खाने। तो आप इमेजिन करो आप टमाटर खा रहे हो, आपके मित्र आपसे पूछ रहे हैं, "क्या भाई इतना टमाटर क्यों खा रहे हो?" तो आप उसको कह रहे हो मेरे शरीर में ना ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है? किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए मैं टमाटर खा रहा हूँ। ठीक है? तो ऑक्ज़ेलिक, या फिर नहीं तो आप डायरेक्ट आप ऑक्ज़ेलिक कर लो, या आपके शरीर में ऑक्ज़ेलिक की कमी हो गई और आप क्या खा रहे हो? टमाटर खा रहे हो। ठीक है? तो जब तक आप रिलेट नहीं करोगे, कहानियाँ नहीं बनाओगे, तो आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। संतरे में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में जो अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। ये खट्टा फल होता है ना, संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल आसान है। संतरा, संतरा, सिट्रिक, इसको याद कर लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट होगा, ओम होगा, कूलिंग होगा या एम्पियर होगा? तो देखिए विद्युत आवेश है ये। क्या है? विद्युत आवेश है, और इसका एसआई मात्रक जो होगा कूलम होता है। ठीक है? ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ठीक है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। ओके? नेक्स्ट देखो क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। धारा है ना, तो धारा में क्या होगा? एम्पियर होगा। ये सब तो आपको रटना होगा क्योंकि ये एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, विभव का एसआई मात्रक। वोल्ट है, ओम है, कूलम है या फिर एम्पियर है? तो विभव का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो क्या है आप बताइए? तो ये होता है आपका वोल्ट। वो से विभव, वो से वोल्ट। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि कभी-कभी जो आप लोग
10 नेम भी अगर आप लोग याद कर लेते हो तो इसके बाद क्या होता है कि आप ऑप्शन से इसको छाँट सकते हो। कैसे छाँटेंगे देखिए, ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। कूलम किसका होता है? विद्युत आवेश का। तो बच कौन गया? जो बच गया वही इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएँगे क्या है इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए।